वेलकम बैक विनर्स। और वो लोग जो आज पहली बार यहां आ रहे हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है अनुराग ऋषि। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और कभी कभी यूट्यूब वीडियोस भी बना लेता हूं। लेकिन आज जो चीजें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो पावरफुल मनी लेसन्स हैं जो 99% लोग अपनी जिंदगी में मिस कर जाते हैं। ये आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हो सकता है ये थोड़े से कड़वे लगे, हो सकता है। देश आजाद है, डिसलाइक का बटन आपके पास है, कभी भी डिसलाइक ठोक सकते हो, लेकिन इनको सुनना जरूर पूरा, स्पेशली सेकंड वाले को। और सुनने के बाद हो सके तो अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना, अगर ये आपसे थोड़े से रेलेवेंट लगे तो। और ये आपकी जिंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, इस बात का दावा करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप इस पूरी फाइनेंशियल विजडम की सीरीज को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। इन सभी 25 वीडियोस बना चुका हूं। ये सभी लोग, अच्छा, लोग सिर्फ इनको देख नहीं रहे बल्कि अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनसे बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इससे पहले कि आप इन लर्निंग्स के बहाव में बह जाओ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है बाद में इन पर सोचने में ज्यादा समय लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ध्यान ना आए। इसलिए डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो सबसे पहला विजडम जिसको आपको अपनी लाइफ में उतारना है वो है टाइम इज मनी का उल्टा। आपने अक्सर बहुत लोगों को सुना होगा टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। जैसे जैसे हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, इफ आई ड्रॉप समथिंग हियर एट माय ऑफिस तो वो नीचे जाएगा, गिरेगा। और अगर आप वहीं, आप जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस फोन से देख रहे हैं, अगर आप उसको नीचे गिरे, गिरना नहीं, गिरे तो वो भी गिरेगा। यानी जो लॉ यहां ग्रेविटी का काम कर रहा है वो वहां भी कर रहा है। बट इफ टाइम इज मनी, अगर समय पैसा है, तो किसी का तो रुपए में बिक रहा है, किसी का डॉलर्स में बिक रहा है, किसी का पेनीज में बिक रहा है, किसी का चंद सिक्कों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और किसी के पास समय ही समय है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयड है, समय ही समय है। वो कह रहा है कि समय बेच करके पैसा चाहता हूं लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। इफ टाइम इज मनी, तो सबका टाइम मनी होना चाहिए, हर टाइम मनी होना चाहिए। रात का टाइम भी बेच करके थोड़ा बेच दो, पैसा कमा लो, हर टाइम मनी होना चाहिए। नहीं, ग्रेविटी यहां है, ग्रेविटी वहां है, रूल काम कर रहा है, बट टाइम इज नॉट मनी। ये यूनिवर्सल नहीं है। शायद हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है, तो हम उसको मनी से थोड़ा सा कंपेयर करके बताते हैं कि बहुत प्रीशियस है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट टाइम इज नॉट मनी। एक्चुअली मनी इज टाइम, मनी इज टाइम। पैसा समय खरीद सकता है, समय पैसा नहीं खरीद सकता जी। बहुत लोगों के पास बहुत बड़ा फालतू का समय, खरीद के दिखाओ, उससे पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा पड़ा है, समय आ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक इंसान जो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड करता है, और हर वो इंसान जो बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड करता है, वो दूसरों का समय बाय करके, परचेज करके, खरीद के ही बिजनेसेस बिल्ड करता है। अकेला गल्ले पर बैठकर कोई कभी बड़ा काम नहीं कर पाता। एक इंसान ने बहुत पैसा कमाया और उसके बाद उस पैसे से उसने लोगों का टाइम खरीदा ताकि वो लोग उसके लिए काम करें, पाइपलाइंस बिल्ड की ताकि लोग उसके लिए काम करें और वो उसको आराम से मैनेज कर पाए, तो उसने लोगों का टाइम खरीदा। ठीक ऐसे ही इंसान अपना भी समय खरीद सकता है। हाँ जी, अपना भी समय खरीद सकता है। एक इंसान मुझे बोलता है कि जी जाना तो पड़ता है बच्चे के लिए, नहीं नहीं, जाकर के समय बेच करके पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे, 9 to 5 जॉब करनी, जाना पड़ता है बच्चों के लिए। 5 दिन जाता हूं बाहर, काम करके आता हूं, सैटरडे संडे घर आता हूं, मंडे मॉर्निंग फिर निकल जाता, जाना पड़ता है। नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और स्किल सेट वाले को भी, माइंड सेट वाले को भी टाइम लगता है पैसा कमाने में। जी हाँ, और ये जो दोनों स्टेटमेंट्स बता रहा हूं ये पूरा इस वीडियो में डिफाइन किया है। आप 3 तरीके से पैसा कमाते हैं, टाइम बेचकर, अपने स्किल सेट को पॉलिश करके, और अपने माइंड सेट से। इस वीडियो में बताया था कंप्लीट डिटेल में, मिस नहीं किया होगा आपने। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो 5 दिन जा रहा है अपना समय बेच करके पैसा कमाने के लिए, अगर उस इंसान के पास पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा, तो क्या उसको समय बेचने जाना पड़ेगा? नहीं। वो टाइम अपने फैमिली को दे सकता है, बच्चों को दे सकता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है, लीजर पे जा सकता है, छुट्टी पे जा सकता है। लेकिन अभी ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि अगर वो समय बेच करके नहीं पैसा कमाएगा तो क्या करेगा। और हर इंसान को समय बेचना ही पड़ेगा, टाइम बेचने वाले को भी, स्किल सेट वाले को भी समय लगाना पड़ेगा, माइंड सेट वाले को भी समय लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, समय बेच करके पैसा कमाएंगे तो पैसे से समय नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन अगर स्किल सेट और माइंडसेट को यूज करेंगे तो हम जल्दी उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं जो हमको 80 की जगह 50 में, 45 में, 40 में या 35 में हमको वो रिटायर्ड लाइफ दे दे कि हम अपनी लाइफ को बहुत इजीली चेरिश कर सकें, या हम पैसिव इनकम्स बिल्ड कर सकें। तो उसके लिए स्किल सेट और माइंडसेट पर जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप इस बात को अब तक समझ गए होंगे। पहला लेसन,
टाइम जो है मनी नहीं है, मनी जो है वो टाइम है। पैसा समय को खरीद सकता है। एक इंसान, उसको ट्रेवल करके कहीं जाना पड़ता है, वो ट्रेन में ट्रेवल करके जा रहा है, 2 दिन लगते हैं उसको ट्रेवल करने में। लेकिन एक इंसान दूसरा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा, वो फ्लाइट की टिकट बुक करता है, 2 घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। थोड़े कुछ हजार रुपए ज्यादा खर्च करके उसने 2 दिन खरीद लिए, अपने ही खरीद लिए। अब वो चाहे तो उन 2 दिन में अपने ऊपर काम करके अपनी स्किल सेट और माइंड सेट को यूज करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, या फिर वो 2 दिन खरीद ही लिए, जल्दी वो लाइफ में जल्दी ऐड हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम पैसा नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा समय खरीद सकता है। कहीं जाना है, 2 घंटे में पहुंच सकते हो। कुछ करना है, लोगों को आप वो काम करने की जगह लोगों को हायर कर सकते हो वो काम करने के लिए, इफ यू हैव मनी। बहुत से लोग लाइफ को चेरिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बहुत सारे काम उनकी टीम, उनकी कंपनी, उनके एम्प्लॉयज या बहुत सारे और लोग मैनेज कर रहे होते हैं, और वो कुछ और मैनेज कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है टाइम इज नॉट मनी, बट मनी इज टाइम। इस चीज को जितना जल्दी समझेंगे, जितना जल्दी, उतना अच्छा रहेगा। उस टाइम से अपनी जिंदगी को चेरिश कर सकें और एंजॉय कर सकें। लेकिन अगर आपका काम काम नहीं है, मजा है, तो किसको परवाह है? हर बार बोलता हूं डेस्टिनेशन पर पहुंचने की, जब रास्ता ही मंजिल हो जाए तो करो मजा। तो मनी इज टाइम। सेकेंड, ये समझाने के लिए आपको बताता हूं अभी रिसेंट एक एग्जांपल। अभी मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, तो जगह जगह जाता हूं कंपनीज में ट्रेनिंग्स के लिए। तो रिसेंटली अभी एक ट्रेनिंग के लिए कहीं पर मैं गया, तो वहां पर उस कंपनी के एक एम्प्लॉय थे, तो वो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, आए, मिले, बातचीत हुई। तो वो कहते जी आपके फाइनेंशियल एजुकेशन वाले वीडियोस बहुत देख रहे हैं रिसेंटली। अभी जो आपको बता रहा हूँ पूरी सीरीज चल रही थी, लगभग 20-22 वीडियोस ये जो है बनाए हैं। तो वो बोले कि ये वीडियोस देख रहा हूँ, अच्छी बातचीत हुई इस बारे में। तो बोले लेकिन एक चीज है, आप बोलते हो 1.5 लाख का फोन नहीं खरीदना, 25 लाख की गाड़ी नहीं लेनी, 2.5 लाख का लैपटॉप नहीं लेना, पर आपके पास तो है। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा हो गया। आप तो बोल रहे हो। मैंने उनको एक बड़ी छोटी सी चीज समझाने की कोशिश की, वही आज इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूं कि मैं कभी भी ये बात नहीं बोलता हूं कि 1.5 लाख का फोन नहीं लेना, 2.5 लाख का लैपटॉप नहीं लेना, या 25 लाख की गाड़ी नहीं लेनी। नहीं, मेरे इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप जरूर इस वीडियो को 5 लोगों के साथ बांटोगे, जरूर बांटोगे, शेयर करोगे। आप समझो कि एक फोन जो 1.5 लाख रुपए का है, उस 1.5 लाख रुपए आपको वो 1.5 लाख उस फोन के चुकाने पड़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन वो जो 1.5 लाख आप पे करोगे, वो आपको कमाने में या बचाने में 6 महीने लग जाते हैं। सपोज 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने में वो 1.5 लाख रुपए आपके पास आए, आपने उसका फोन लिया। तो मेरे दोस्त, आपने वो फोन 1.5 लाख का नहीं लिया है, आपने वो फोन, मनी इज टाइम, आपने वो फोन 6 महीने बेच करके लिया है। अपनी जिंदगी के 6 महीने दिए हैं, उसके बाद आप ये फोन खरीद पा रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1.5 लाख का फोन नहीं खरीदना, खरीदो, 2.5 का खरीदो, 5 का खरीदो, 10 का खरीदो यार। 2.5 का लैपटॉप छोड़ो, मेरे पास आप 10 का लैपटॉप खरीदो, 25 की गाड़ी छोड़ो, 2.5 करोड़ की गाड़ी खरीदो। लेकिन एक प्रिंसिपल बनाओ, क्या आप जो ये 6 महीने बेच रहे हो अपने अपने 6 महीने घिस करके, वो जो फोन खरीदा जो 6 महीने नहीं चलेगा, क्योंकि 6 महीने बाद उसका अपडेटेड मॉडल आ जाएगा और फिर चुल होएगी कि इसका 14 वाला भी, 15 वाला भी मॉडल खरीदो, 16 वाला भी खरीदो। देखो, अगर वो आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया डिसीजन है, खरीदो। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत हो, कितने भी पैसे देकर के मिलता हो, खरीदना चाहिए, क्योंकि वो जरूरत है। जरूरतें रोकी तो जिंदगी रुक जाती है मेरे दोस्त। आपको उसके स्पेक्स की जरूरत है, आपको चाहिए वो, जरूरत है तो मिनट से पहले खरीदो। लेकिन अगर उस जरूरत नहीं है और आप अपनी 6 महीने उस फोन के लिए कुर्बान करते हो, एक इंसान गाड़ी लेता है, मान लो उसकी इनकम है 1 लाख रुपया, वो 10,000 रुपए की ईएमआई बंधवाता है, बहुत बढ़िया यार, मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा डिसीजन है। एक इंसान जो है वो 50,000 कमाता है, 40 की वो ईएमआई बंधवा देता है। अरे मेरे दोस्त, बंधुआ मजदूरी फिर तो खत्म ही नहीं हुई। अंग्रेजों के जमाने में छोड़ो, अभी भी चल रही है। आपने पहले 2-3 साल की आमदनी पहले दी उसकी डाउन पेमेंट में, अब आप अगले 15 साल की अपनी आमदनी उस कार को दोगे। अगर वो नीड है, समझ में आता होगा, लेकिन अगर वो वांट है, आप बंधुआ मजदूर हो गए हैं उस कार के मेरे दोस्त। अब आप उसी के लिए काम करेंगे। अभी वो नई नई आई है, उसके कांच पर से आप ऐसे धूल उड़ाते होंगे, 1 महीने बाद उसको कपड़ा मारेंगे, 6 महीने बाद कपड़ा भी नहीं मारोगे उठाने से पहले। लेकिन 15 साल तक उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, 15 साल तक। या बीच में कभी तंग आके ईएमआई से परेशान होकर उसको बेचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फिर लिख रहे होते हैं मनी प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई सेलिंग द कार, ओएलएक्स पे। मेरा, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। 25 लाख की गाड़ी खरीदनी है, खरीदो। 1.5 लाख का फोन खरीदना है, खरीदो। लेकिन ये देखो वो आपके कितने दिन के काम करने से आता है। मेरी एक छोटी सी फिलॉसफी है, मैं वो फोन खरीदूंगा जो मेरी 2 दिन की कमाई से आता हो।
एक टाइम ऐसा था कि 6 महीने की आमदनी से भी फोन नहीं आता था, लेकिन आज एक प्रिंसिपल बना लिया कि फोन वो लूंगा जो 2 दिन की आमदनी से आता हो। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि एक फोन जैसी तुच्छ सी चीज के लिए मैं अपने 2 ही दिन बेच सकता हूं, 2 ही दिन कुर्बान कर सकता हूं। लैपटॉप के लिए मैं 3 ही दिन कुर्बान कर सकता हूं, ज्यादा नहीं। गाड़ी के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कुर्बान कर सकता हूं, 1 महीना बेच के मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। 1 साल 15 साल मैं गाड़ी के लिए कुर्बान नहीं कर सकता हूं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी 2 दिन की आमदनी 2.5 लाख रुपए हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, लाख हो, 50,000 हो, तो उससे फोन लेते हो, समझ में आता है। लेकिन अगर आप 6 महीने लगा करके एक फोन को देते हो, बहुत गलत बात है। आई एम नॉट अगेंस्ट 2.5 लाख रुपए का फोन या 1.25 लाख रुपए का फोन। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं कहता हूं लो, बिल्कुल लो, लेकिन एक फिलॉसफी बना लो कि ये फोन तब लूंगा जब ये मेरी 2 दिन की, हफ्ते की या महीने की आमदनी में आएगा। 1 महीने में 1.5 लाख कमाते हो, बहुत बढ़िया है, सही है गुरु, ले लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने उस फोन के लिए 1 ही महीने की कुर्बानी दी है, जिंदगी का 1 ही महीना जो है वो गया है। लेकिन अगर 6 महीने, 1 साल तक आप काम करते हो और फिर आप ये डिसीजन लेते हो, वो भी नीड के लिए नहीं, वांट के लिए, तो ये बहुत गलत बात है। लो 25 लाख की गाड़ी अगर 2 महीने की इनकम में आती हो, 3 महीने की इनकम में आती हो, नहीं तो ये सोचो कि मैं कैसे फिलहाल जो है अपनी 3 महीने की इनकम से जो भी गाड़ी लूंगा वो लूंगा, या अपनी 15 दिन की इनकम का फोन लूंगा, 1 महीने की इनकम का फोन लूंगा। और ये सोचने की जगह कि क्या मैं वो फोन कभी नहीं ले सकता, नहीं ले सकते हो। अपनी इनकम को बढ़ाने पे फोकस करो कि लूंगा तो 1.5 लाख रुपए वाला फोन लूंगा, लेकिन ये 6 महीने लगा करके नहीं लूंगा, ये 15 दिन लगा करके लूंगा, या 1 महीना लगा करके लूंगा। आप इस तरह से क्यों नहीं सोचते हो? अगर हम इस तरह से सोचने लग जाएं कि यार ये चीज लूंगा लेकिन इसके लिए अपनी जिंदगी के सिर्फ इतने ही दिन बेचूंगा, तो छोटा सा अगर एक शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट हम लेकर के आए कि जो चीज खरीद रहे हैं वो पैसे में नहीं आ रही, वो समय में आ रही है, वो टाइम में आ रही है, उसके लिए आपने अपना जिंदगी का कीमती समय बेचा है, तो वो जो समय बेचा है वो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि ये जो डेप्रिशिएटिंग टॉयज हैं, डेप्रिशिएटिंग टॉयज 6 महीने बाद इनकी कीमत आधी से भी कम रह जाती है, और फिर एक नया मॉडल आ जाता है ये बताने के लिए कि नॉक नॉक मैं आ गया, मेरे लिए फिर से जो है पैसा जुगाड़ करो, अरेंज करो। तो अगर ये जरूरत है, जरूर खरीदना चाहिए, और अगर नहीं है तो सिर्फ एक, या है भी तो एक फिलॉसफी बनाओ कि इतने दिन की इनकम से फोन, इतने दिन की इनकम से गाड़ी, इतने दिन की इनकम से लैपटॉप, इतने दिन की इनकम से ये, इतने दिन, ये दिन लगाऊंगा। और असल में अगर मेरी 3 दिन की इनकम में मेरा डिजायर्ड फोन नहीं आ पा रहा, तो अपनी इनकम पे इतना काम करूंगा कि अगले आने वाले 1 साल के बाद मैं ये 3 दिन की इनकम से खरीद पाऊं। इस चीज के ऊपर काम करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप ये मनी प्रिंसिपल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इन्हें समझ रहे होंगे। रियल लाइफ एक्सपीरियंस से निकल करके आते हैं ये। ठीक इसी तरह ये जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें ये पावरफुल मनी लेसन्स आपको बताए थे, रूल्स बताए थे, इनको भी आप अपनी जिंदगी में जरूर उतार रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत मैसिव चेंज लेकर के आ सकते हैं आपकी इनकम में, आपकी दौलत में, आपके पैसे में, आपकी वेल्थ को बढ़ाने में बहुत मैसिव चेंज लेकर के आ सकते हैं। इस वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आपने मिस नहीं किया होगा। अगर कर दिया हो तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जल्दी से जाकर के देखना, मिस बिल्कुल नहीं करना। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर कर देना, लाइक का क्या है, ये तो माया है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो ये दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव एंड बी फाइनेंशियली फ्री।